पासदाराना इंकलाब की जानिब से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल का जो बदला है वो ले लिया गया है। ईरान की जानिब से ऐसी कार्रवाई की गई जिससे अमेरिका और इसराइल जो है उनका इंटेलिजेंस जो नेटवर्क था वो मुकम्मल तौर पे फ्लॉप हुआ और उसके बाद ईरान उस अचीवमेंट की तरफ गया जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इसके साथ साथ इसराइल के अंदर ईरान के मिज़ाइल कौन कौन से मिज़ाइल क्या क्या तबाही मचा रहे हैं ये जानेंगे आज के वीलॉग में। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ईरान की जानिब से जो मुज़ाकरात अमेरिका के साथ करने की जो वार्निंग दी जा रही थी, उसे कहा जा रहा था कि वो मुज़ाकरात करे, उससे उसने साफ इनकार कर दिया है कि किसी भी ऐसे कातिल के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे जिसने निहत्ते बच्चों को, मासूम बच्चों का कत्ले आम किया, उसके साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। और यही वजह है कि अब ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से जो कार्पेटेड मिज़ाइल हैं, यानी कि वो पूरी आबादी तबाह करने वाले मिज़ाइल जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, कार्पेटेड बम्बिंग उसका आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन उसके साथ साथ ईरान की जानिब से भी जो है और ख़ुसूसी तौर पे पासदाराना इंकलाब जो हैं उनकी जानिब से जो आयतुल्लाह खामनेई के कत्ल का बदला जो है वो लिया जा रहा है। और ये एक दावा किया जा रहा है ईरान की जानिब से, एक बड़ा दावा है कि ईरान की जानिब से खैबर शिकन मिज़ाइल का इस्तेमाल किया गया और इस खैबर शिकन मिज़ाइल ने अमेरिका और इसराइल की नींदें हराम कर दी हैं। उसकी क्या वजह है उसके बारे में आपको बताएं कि खैबर शिकन वो बैलिस्टिक मिज़ाइल है जिसके बारे में 2022 के अंदर इसका फर्स्ट जो है वो इसकी लॉन्चिंग की गई थी। और उसके बाद इस मिज़ाइल के हवाले से ये कहा जा रहा था कि ये 1500 किलोग्राम तक वॉरहेड जो है वो साथ लेके जा सकता है और बैलिस्टिक मिज़ाइल है जिसको जो रेडार हैं या एयर डिफेंस सिस्टम है वो इसको अप्रोच नहीं कर सकता, या कर सकता है तो बहुत इसकी जो रेशो कम है कि इन मिज़ाइल को कंट्रोल किया जा सके। इसी वाले से आपको बताएं कि ये खैबर शिकन की जानिब से, खैबर शिकन जो मिज़ाइल है इससे जो कार्रवाई की गई, ये कार्रवाई थी इसराइल में। और इस कार्रवाई के दौरान इसराइल में जो इसराइली वज़ीर आज़म हैं नेतन्याहू, उनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को टारगेट किया गया है। ये एक बहुत बड़ा दावा है जो पासदाराना इंकलाब की जानिब से किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस दावे के बाद जो सोशल मीडिया और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो मुकम्मल तौर पे ब्लैकआउट हो चुका है इस हवाले से कि इसराइल में जो यरूशलेम जो है वो इसराइल का शहर जहाँ पे PM ऑफिस है वहाँ पे ये अटैक हुआ है। और इस हवाले से अभी तक की जो इत्तलात हैं उसमें यही बताया जा रहा है कि इस अटैक के अंदर काफ़ी हलाकतें जो हैं वो हुई हैं। और ये भी कहना है कि इस PM ऑफिस में उस वक्त नेतन्याहू भी मौजूद थे। लेकिन इस हवाले से अभी तक कंफर्मेशन सामने नहीं आई कि ये अटैक जो किया गया खैबर शिकन के साथ, इसमें जो है वो क्या नेतन्याहू ज़ख्मी हुए या हलाक हुए, इस बारे में अभी तक कंफर्मेशन सामने नहीं आई। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये बताएं कि ये खैबर शिकन जो है इसके नाम से ही वाज़िया है कि ये किला जो है उसको तोड़ने वाला है। तो इस मिज़ाइल के हवाले से ईरान की जानिब से ये दावा किया गया है कि इस मिज़ाइल ने आज किला जो है खैबर का उसको तबाह कर दिया है। और जो खैबर शिकन है इसने जो PM ऑफिस है नेतन्याहू का, उसकी दरो दीवार जो है वो गिरा के रख दी है। दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ जो एक और जो अब तक का सबसे डेडली जो है वार किया गया था और उसको हॉरर स्टोरी भी कहा जा रहा है इसराइल के हवाले से, ये था बैतुल स्मैश जो शहर है वहाँ पे जो फतेह 2 मिज़ाइल इसका वार किया गया था। और इस वार में आपको बताएं कि इस वार ने जो बंकर थे, जो शेल्टर्स थे, जो उनको भी तबाह कर दिया। इन शेल्टर के बारे में इसराइल की जानिब से ये दावा किया जाता था और बंकर के बारे में दावा किया जाता था कि कोई भी मिज़ाइल, कोई टेक्नोलॉजी जो है वो इन बंकर्स को, इन शेल्टर्स को तबाह नहीं कर सकती। लेकिन इस शेल्टर होम के ऊपर, शेल्टर के ऊपर जब फतेह 2 मिज़ाइल गिरा तो उसके बाद पूरी की पूरी इमारत जो है वो इसराइल की, इस शेल्टर होम की, वो मलिया मेट हो गई। और वहाँ पे ज़मीन पर जो है वो सैकड़ों नहीं बड़ी तादाद के अंदर जो है बिल्डिंग उसको निशाना बनाया गया है। और इसी तरह अब तक की इत्तलात के मुताबिक इसराइल के जो 10 शहर हैं जिसमें बड़े बड़े शहर हैं, यरूशलेम है, बैतुल शमैश है और उसके साथ साथ जो है वो हैफ़ा है, इस समय दीगर जो शहर हैं वहाँ पे ये 10 शहर हैं, इनको टारगेट किया गया है। और उसके साथ साथ जो खैबर शिकन जो मिज़ाइल है उसके इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पे फतेह 2 जो बैलिस्टिक मिज़ाइल हैं
और उसके साथ साथ जो छोटे छोटे जो ड्रोन है, शाहिद ड्रोन जिनको कहा जाता है, और जिनको ये भी कहा जाता है कि ये खुदकश ड्रोन है, जो जहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे तबाही फैलाएंगे, लेकिन उस शाहिद ड्रोन जिसकी कीमत जो है वो सिर्फ 3,000 या 4,000 डॉलर के करीब बताई जा रही है, उस ड्रोन को इस्तेमाल किया जा रहा है एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करने के लिए। तो इस तरह इसराइल इस वक्त जो है वो काफ़ी जो उसको मालियाती नुकसान भी हो रहा है, अमेरिका को भी मालियाती नुकसान हो रहा है, और उसके साथ साथ उनके जो मिज़ाइल हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, क्योंकि ईरान की जानिब से जो मिज़ाइल टेक्नोलॉजी और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस ड्रोन टेक्नोलॉजी की वजह से वो बहुत से एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर जो रॉकेट, जो मिज़ाइल लगे हैं उनको चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर ये रॉकेट आएंगे तो ये भी नुकसान पहुंचाएंगे, ड्रोन आएंगे तो ये भी नुकसान पहुंचाएंगे। तो इनको काउंटर करने के लिए जो महंगे करोड़ों डॉलर्स के, करोड़ों या लाखों डॉलर्स के जो मिज़ाइल हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ रहा है। तो इस तरह ये एक बड़ा जहाँ पे लॉस हो रहा है इसराइल और अमेरिका को, वहीं पे इनके मिज़ाइल जो हैं वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं। तो इसी तरह एयर डिफेंस सिस्टम जो है, जो क्योंकि सिर्फ मिज़ाइलों के ऊपर बेस करता है, इनके अगर मिज़ाइल कम होंगे तो उस पर भी असर पड़ेगा। तो उसके बाद ईरान जो है वो अपना साइंटिफिकली इस जंग को खेल रहा है, और लंबी जंग जो है वो चाहता है कि ये जंग हो, क्योंकि उनकी जानिब से, ईरान की जानिब से इस बात के ऊपर काफ़ी गमो गुस्सा पाया जा रहा है, और जो रजीम चेंज की बातें की जा रही थी अमेरिका और इसराइल की जानिब से, वो मलिया मेट हो चुकी हैं, और ईरान की पूरी अवाम जो है वो इस वक्त अपना बदला लेने के लिए जो है वो सर तोड़ कोशिशें कर रही है। और इसी बिना के ऊपर आपको बताएं कि जो अब लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो हो रही है कि जो मिज़ाइल और जो टेक्नोलॉजी ईरान के पास है उसको समझदारी के साथ इस्तेमाल किया जा रहा है, और छोटे छोटे ड्रोन और जो कम कीमत लागत के ड्रोन हैं उनकी मदद से बहुत ज़्यादा कीमती उनके जो डिफेंस सिस्टम के अंदर ड्रोन्स हैं, रॉकेट हैं या मिज़ाइल हैं, उनको ज़ाया किया जा रहा है, ताकि उसके बाद फ़तेह मिज़ाइल या उसके साथ साथ खैबर शिकन मिज़ाइल का हमला करके ईरान के जो शहर हैं इनको निस्तो नाबूद किया जाए। और इसी वजह से जो आसपास इसराइल के हमायती हैं और उसके साथ साथ जो अमेरिका है, इसको भी काफ़ी तशवीश लाक हो चुकी है कि अगर ये एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें एरो 3 है, एरो 4 है और जो आयरन डोम है, इसके अगर मिज़ाइल इसी रूटीन के अंदर ख़त्म होते रहे, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में रोज़ाना ईरान की जानिब से जहाँ पे मिज़ाइल अटैक किया जाता है, वहीं पर ड्रोन्स जो हैं उसके मदद से अटैक किया जा रहा है। तो सैकड़ों की तादाद में अगर ये एरो 3, एरो 4 और जो आयरन डोम है इसके मिज़ाइल ख़त्म हो गए, तो उसके बाद इसराइल का जो डिफेंस सिस्टम है ये मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो जाएगा, और फिर उसके बाद फ़तेह और जो खैबर शिकन है ये दोबारा से मार करेंगे और बड़ी तबाही इसराइल में लाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया।